या मार्केट में कोई बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेसिफिक कोई बुक्स है क्या? नहीं है। नीट्स के लिए तो बुक्स अवेलेबल है, बस बीएससी नर्सिंग की बुक्स अवेलेबल नहीं है। बेसिक बुक्स के एग्जाम क्रैक करना मुश्किल होता है। जैसे नीट के लिए स्पेसिफिक नीट की बुक्स की तैयारी हो सकती है, वैसे बीएससी नर्सिंग की बुक्स से बीएससी नर्सिंग की तैयारी हो सकती है। आपकी भी अगर वही प्रॉब्लम है जो आपने अभी देखा कि हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग की, लेकिन किस बुक से करें, मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि नीट के लिए तो ढेरों सारे पब्लिकेशन एंड इंडिविजुअल राइटर्स की बुक है। तो इस समस्या को मैंने ख़त्म कर दिया है। हमारी पूरी टीम जे एकेडमी ने आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो फिर आपका स्टेट एग्जाम हो या फिर आपका एम्स एग्जामिनेशन हो, उसके लिए द वन ऑफ द बेस्ट बुक हमने रिलीज कर दी है। क्या है ये बुक? और सबसे बड़ी एक खुशी की बात ये है कि इस बुक का जो सेकंड स्लॉट है वो भी कंप्लीटली फिनिश हो गया है। एंड नाउ द थर्ड स्लॉट, जो करीब करीब 10,000 बुक्स वापस से आ रही है। अगर आप चाहते हैं उस बुक्स को इनरोल करना तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो फ्री मिल रही है आपके बैच में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि ये बुक क्यों ज़रूरी है, आपके सिलेक्शन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस बुक के द्वारा। सबसे पहली चीज़, अगर मैं बुक दिखाऊँ आपको तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजी की बुक है। मेरे पास फिजिकली भी बुक अवेलेबल है ताकि आपको प्रॉपर्ली मैं हर एक चीज़ दिखा पाऊँ। ये आपकी जूलॉजी सेगमेंट और ये आपकी बॉटनी सेगमेंट है। इसको बुक को इस अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो कलरफुल फॉर्मेट में, और दूसरा यहाँ कोई पैराग्राफ नहीं है और एनसीईआरटी को कंप्लीटली समराइज किया गया है। आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये बुक का अंदर की कवरिंग है जिसमें आपको एडिशन दिख जाएगा, देन प्रीफेस दिख जाएगा, मेरे खुद के अचीवमेंट्स एंड मेरे द्वारा स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये आप लोगों के लिए मैसेज हो गया एक। एंड दिस इज द इंडेक्स, ये आपके जूलॉजी सेगमेंट का इंडेक्स है। यहाँ पे आप देखोगे ये आपको चैप्टर वाइज सब चीज़ें मिल रही है। लेट्स सी जैसे एनिमल किंगडम है तो आप देखो यहाँ पे बस स्टडी के कंटेंट को देखो किस तरीके से रखा गया है। आपको कोई पैराग्राफ यहाँ नहीं मिलेगा। जब ये बुक आपके सामने आएगी तो आपको पता चलेगा कि एकदम इजी वे में सब चीज़ें रखी गई हैं। जितना आसान किया जा सकता है उतने आसान तरीके से, जहाँ एग्जाम्पल्स, ये फ्लो चार्ट, सारी चीज़ें डायग्राम वाइज कलरफुल फॉर्मेट में। आप देखो टेबल्स, चार्ट्स, 11 लाइनर फॉर्म में एकदम अच्छे तरीके से जितना हो सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास बुक लंग्स हो गए, गिल्स हो गए, हमारा पल्मोनरी जो ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है जो हमने इतने आसान तरीके से आपके साथ रखी है। नर्वस सिस्टम का चार्ट बना हुआ, एक्सक्रीशन का चार्ट बना हुआ है, फिर आपके पास में बॉडी टेम्परेचर का चार्ट है, फर्टिलाइजेशन का चार्ट है, डेवलपमेंट का चार्ट है। कुल मिला के मैं एक छोटे से शब्दों में जूलॉजी सेगमेंट और बॉटनी सेगमेंट को ख़त्म करूंगा कि आपकी जो बायोलॉजी की बुक है उसको हमने पैराग्राफ से हटा दिया है, सिर्फ लाइन एंड पॉइंटर वाइज रखा है, क्योंकि एग्जाम में हमसे पॉइंट वाइज चीज़ें ही पूछी जाती है। क्वेश्चन भी वही है, ऑप्शन भी वही है, बस हमें टिक करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। इस चीज़ को देखते हुए ये बुक आपकी डिज़ाइन की गई है प्रॉपरली सारी चीज़ें, और जो इसके हाईलाइटेड पॉइंट है उसको ऐसे बल्ब बना के आपको पॉपअप करवाया गया है कि भाई इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। आप देखो ये चार्ट बना के हर एक चीज़, जिन बच्चों ने एटलीस्ट एक बार एनिमल किंगडम पढ़ रखा है, जहाँ उन्हें लगता है यार एनिमल किंगडम का मतलब है बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न, उस कन्फ्यूज़न को मैंने यहाँ सारा दूर कर दिया है। जैसे आपके फाइलम सिस्टम शुरू हो जाता है तो फाइलम्स देखो, जैसे सिलेंट्रेटा, तो इस सिलेंट्रेटा को हमने यहाँ पे इस एक पेज में ख़त्म कर दिया। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक सवाल नहीं आना है, इतने आसान तरीके से मैंने चीज़ों को रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे टीनोफोरा, इतने में पूरा टीनोफोरा खत्म हो गया है, प्लेटी हेलमिंथीस खत्म हो गया आपका। इस तरीके से पूरी बुक को हमने बनाया है आपके जूलॉजी सेगमेंट को। बॉटनी सेगमेंट पे मैं आऊँ आपका, तो आप देखोगे ये आपकी बॉटनी की बुक है। बॉटनी की बुक के अंदर बात करें तो बॉटनी की बुक में भी सिमिलर सेम चीज़ें हैं, और ये बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेगी। इस बुक से पढ़ने वाले ऐसे भी बच्चे हैं जो 99 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, और नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करो। ये जूलॉजी सेगमेंट के अलावा बॉटनी सेगमेंट में आप देखो ये बॉटनी का इंडेक्स हो गया, और फिर यहाँ पे रैंडम चैप्टर हो गए। चलो हम पहले चैप्टर के बारे में तो बात हमेशा ही हर बुक में करते हैं, हम कोई रैंडम चैप्टर उठा लेते हैं जिसके बारे में आपसे बात करूँ। जैसे चलो यही ले लेते हैं, हमारे पास में नया चैप्टर जो शुरू हुआ है मॉर्फोलॉजी के बाद में एनाटॉमी। एनाटॉमी चैप्टर ऐसा चैप्टर जो बच्चों को पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आप देखो ये एनाटॉमी का इंडेक्स हो गया,
ये चार्ट हो गया प्यारा सा, उसको और सिंप्लीफाई किया कि कौन कौन से टिश्यू, जैसे प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक हो गया, परमानेंट हो गया। मेरिस्टेमेटिक के 3 चीज़ें हो गई कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे ये 3 टाइप का मेरिस्टेम, लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप का मेरिस्टेम, फंक्शन के बेसिस पे 3 टाइप का मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू प्रोटोडर्म एंड कॉम्प्लेक्स, प्रोटोडर्म 3 क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स 2 क्लासिफिकेशन। इस तरीके से इसको इतना ईजी किया गया, आप देखो यहाँ पे कितना शॉर्ट एंड स्वीट रखा गया है। चार्ट फॉर्मेट में सारी चीज़ आ गई, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट के बीच में डिफरेंस आ गए यहाँ पे हमारे पास। फिर सिंपल परमानेंट इशू हो गया, फिर यहाँ पे देखो ये सिंपल परमानेंट इशू के 3 टाइप हो गए हमारे पास। तो चार्ट पूरा का पूरा एक चार्ट बना हुआ है, आप देखो यहाँ पे कितना शानदार अरेंजमेंट रखा है। और इस शानदार अरेंजमेंट रखने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, जब चीज़ें फ्लो चार्ट फॉर्म में होती हैं तो हमारे ब्रेन पे लोड कम पड़ता है, एक फोटो बन जाती है और फोटोग्राफिक मेमोरी हमें याद रहती है। तो हमें बस वही चीज़ें करनी है। ट्रैकेड वेसल्स, जाइलम में, पैरेन्काइम में डिफरेंसेस इनके एलिमेंट्स हो गए, टिश्यू सिस्टम हो गया हमारे पास में, ये डायग्राम हो गए, हर एक चीज़ जो ज़रूरी थी मैंने सब कुछ रखी है। आप खुद सोचो, आपको देखने में जब इतना प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे मेरे टाइम पे इतनी शानदार बुक नहीं मिली थी, बट मैंने आप लोगों के लिए हमने 1.5 साल मेहनत की है और इस बुक का रिजल्ट आपके सामने है। आप खुद सोचो, बहुत 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 ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि चीज़ें आपके लिए आसान हो, सिस्टमैटिक हो। आप देखो हर एक चीज़ को रखा गया है। एंड देन फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एक नया चैप्टर शुरू हो गया और हर चैप्टर के एंडिंग में एक प्यारी सी चीज़ आती है, न हार मानो कोशिकाओं की तरह, न हार मानो कोशिकाओं की तरह, हर कोशिका में छुपा है जीवन का सफ़र, डीएनए में लिखा है मेहनत का राज, बायोलॉजी सिखाती है हार नहीं है हमें स्वीकार। तो एक मोटिवेशन के साथ में चीज़ें भी एंड होती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में फिर आपको चीज़ें वैसे ही दिख रही है एकदम आसान फॉर्मेट के अंदर। और सिर्फ बायो में ही नहीं, अगर मैं केमिस्ट्री में भी बात करूँ तो केमिस्ट्री की चीज़ें भी आपके लिए उतनी ही आसान की गई है आपके एलटीएम सर के द्वारा। हम सब ने मिल के 1.5 साल का जो एफर्ट डाला आपकी इस केमिस्ट्री बुक के अंदर, आप देखो इसको भी उतना ही शानदार रखा गया है। बुक को मैं आपको दिखाता हूँ केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे सर ने आपको एडिशंस अपने बारे में, सर के अपने खुद के अचीवमेंट सर ने दिखाए हैं आपको, उसके अलावा बच्चों के अचीवमेंट्स हैं। बुक का इंडेक्स हो गया, देखो तो सबसे पहले आपका फिजिकल केमिस्ट्री के 13 चैप्टर्स रखे, जाने ऑर्गेनिक रखी, देन ऑर्गेनिक रखी। हमने रिड्यूस चैप्टर्स को भी रखा है क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। यानी दिस इज द सिंगल बुक जो आपके हर एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए अपने आप में एक बेजोड़ आपको रिसोर्स मिल रहा है। फिर आपके पास पीरियोडिक टेबल, दैन फिर इंट्रोडक्शन। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट में हमने हर एक चीज़ रखी है एकदम शॉर्ट मैनर में, एकदम एप्लीकेशन। जैसे आपको मोल फाइंड आउट करना है तो यही फॉर्मूले लगेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन में यही फॉर्मूले लगेंगे, एक एग्जांपल भी दे दिया आपको यहाँ पे। सिमिलरली डेंसिटी के साथ में हो गया, 2 टाइप के केसेस बनते हैं वो दे दिया आपको, लिक्विड और सॉलिड के लिए डेंसिटी का अलग केस बनेगा और गैसेस के लिए अलग केस बनेगा। तो सब चीज़ें सर ने बताई है, जितना आसान किया जा सकता है ना उतना आसान आपके एलटीएम सर ने कर लिया है। और कुछ इजी कैलकुलेशन भी सर ने वहाँ शॉर्टकट निकाल रखे हैं। तो बस यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है अगर आप केमिस्ट्री में मास्टरी करना चाहते हो। क्योंकि देखो बायो में चीज़ें आसान होती है, मुझे पता आप लोग कर लेते हो, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में जहाँ थोड़े न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जहाँ चीज़ें थोड़ी सी लॉजिकल हो जाती हैं, वहाँ हमें दिक्कत आती है। देखो रेडॉक्स वाला चैप्टर हो गया, सब चीज़ें आसान कर रखी है आपके लिए, हर एक चीज़ को प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर में रखा गया है कि आप चीज़ों को सही ढंग से करो। उसके बाद में नए चैप्टर्स में फिर सब चीज़ें शुरू होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो आप, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको थ्योरी भी कंटेंट रखा है, 1 लाइनर फॉर्म में रखा है, ये कुछ शॉर्टकट्स रखे हैं कैसे क्या कहते हैं, कुछ चार्ट रख दिए आपके यहाँ पे कि क्या होगा, ऑर्डर वीमैक्स गिरेगा अप होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। आपको हर एक चीज़ क्वेश्चंस भी रखे गए हैं ताकि आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए। आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चैप्टर्स में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल रही है, हर ग्राफ का सवाल आ रहा है, हर एक चीज़ आपको मिल रही है। मतलब एक एक चैप्टर में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अप्रॉक्सीमेट हमने रखे हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है जहां आपको 250 टेस्ट मिलेंगे। अब आप सोचो अगर आपको 250 टेस्ट मिल रहे हैं, यानी आपको 18,000 MCQ क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ, आपको बुक्स मिल रही है और डेली DPPs जिसमें आपको करीब 14,000 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो हमारे एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता है। सिमिलरली हमको अगर अंदर बात जाएं तो आप देखोगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी सिमिलर चीज़ें होंगी। जैसे ये ऑर्गेनिक हो गई आपकी, तो ऑर्गेनिक में भी देखो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई आपकी, तो ऑर्गेनिक को कितने अच्छे ढंग से रखा है सर ने कि सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन बताया क्या है क्या नहीं है, प्रॉपरली हर एक चीज़। और यही चीज़ें हम आपको पढ़ाते भी हैं, ग्रुप कॉमन सिस्टम IUPAC नोमेनक्लेचर बताया आपको हर एक के अलग से सेपरेटली, सब चीज़ें सर ने अलग रखी हैं। हर एक चीज़ कितनी कलरफुल फॉर्मेट में ताकि चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए सीधा। ये सारी चीज़ें देखो आप,
यहाँ पे आईयूपीसी खत्म हो गया, फिर आइसोमेरिज्म शुरू हो गया। आइसोमेरिज्म में भी देखो आपको चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया हमारे पास में, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया, उसके बाद में हमारे पास में रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया, फिर टोटोमर हो गया। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सर ने डिज़ाइन किया है और ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की गई है कि बच्चे के दिमाग में एक फोटोग्राफिक मेमोरी बने, और फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से चीज़ें लंबे टाइम तक याद रह पाएगी। सिमिलरली ऐसा हमने फिजिक्स में भी किया है। फिजिक्स में आपके एक नहीं दो दो महारथी हैं, क्योंकि फिजिक्स डर लगता है। तो उस डर को खत्म करने के लिए एक नहीं दो दो सुपर पावर मैंने आपको दी है, विजय सर और जीजी सर के फॉर्मेट में। इन दोनों टीचर्स ने अपने इक्वल मेहनत करी और इस बुक में वो शानदार कंटेंट आपके साथ डिलीवर किया है जो बहुत अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली कि यार ये सब चीज़ें मुझे मिले, तो आप हमारे बैचेस को इनरोल कर सकते हैं। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब चीज़ें मिल रही है, यानी कि क्लासेस मिल रही है, 250 टेस्ट मिल रहे हैं, ये बुक्स मिल रही है, एंड मैनी मोर थिंग्स जो आपके सिलेक्शन के लिए और ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा इजी हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आप डेफिनेटली अपने बैचेस को इनरोल कर सकते हो ताकि आपका सिलेक्शन आपके हाथ में हो, क्योंकि जब ये किताबें आपके हाथ में आएगी तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी आपके हाथ में आएगा।